हाय ऑल। आज हम लोग जानेंगे सेल्फ जॉइन के बारे में। एसक्यूएल सेल्फ जॉइन क्या होता है, उससे जानने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो सेल्फ जॉइन क्या होता है ना, एक टेबल होता है और उस टेबल को आप उसी टेबल के साथ जॉइन करते हो, तो उसको कहते हैं सेल्फ जॉइन। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है टेबल वन और आप जॉइन कर रहे हो टेबल वन के साथ टेबल वन को ही, तो उसे कहते हैं सेल्फ जॉइन। A self join is a type of join operation where a table is joined with itself. एक टेबल जो अपने आप से जुड़ता हो उस टेबल को हम कहेंगे सेल्फ जॉइन। In other words, it involves combining rows from a single table based on a relationship between the columns within that table. एक टेबल के रोज को हम लोग क्या करेंगे, एक जो रिलेशनशिप बन रहा हो कॉलम्स के बीच में, उसको लेके जो रोज है उनको कंबाइन करके हम सेल्फ जॉइन का यूज कर सकते हैं। और ये सेल्फ जॉइन क्यों यूज किया जाता है, व्हाई सेल्फ जॉइन? क्योंकि सेल्फ जॉइन जो होता है, हम कंपेयर कर सकते हैं एक टेबल जो टेबल वन है उसके रिकॉर्ड्स को। जैसे कि आपके पास एम्प्लॉय टेबल है और उस एम्प्लॉय टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट होंगे और उन रिकॉर्ड्स को आप एक कॉलम के साथ दूसरे कॉलम को कंपेयर करके एक रिजल्ट पा सकते हैं। उसके लिए हम सेल्फ जॉइन यूज करते हैं। हायरार्किकल रिलेशनशिप, जैसे कि अगर एक पेरेंट रिलेशनशिप है, एक चाइल्ड कॉलम है, तो वो चाइल्ड और पेरेंट कॉलम को हम उस रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं अगर हम सेल्फ जॉइन यूज कर रहे हैं एक टेबल के लिए। हम एनालाइज कर सकते हैं नेटवर्क और ग्राफ स्ट्रक्चर्स को एक टेबल के लिए। रिकर्सिव रिलेशनशिप अगर है उसको भी एनालाइज हम कर सकते हैं अगर हम सेल्फ जॉइन यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हम सेल्फ जॉइन यूज करते हैं। तो ये सेल्फ जॉइन हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपके पास एक टेबल है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है एम्प्लॉय टेबल, तो आप सिंटैक्स लिखेंगे सिलेक्ट कॉलम्स के नेम, जो कॉलम्स आप चूज करना चाहते हैं ये एम्प्लॉय टेबल से, फ्रॉम टेबल वन। जैसे कि आपने टेबल का नेम दिया होगा तो टेबल वन अगर आपने नेम दिया है तो टेबल का नेम, उसके बाद टी वन जॉइन टेबल वन, सेम टेबल वन जो टेबल का नेम जैसे कि एम्प्लॉय, टी टू। वेर कंडीशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं आपके मर्जी के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप चाहें एग्जाम्पल देखें तो आपके पास जैसे कि एम्प्लॉय टेबल है और उसमें कॉलम से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, मैनेजर आईडी है। तो आप क्या करेंगे, जब आपको सेल्फ ज्वाइन करना है तो आप किस कॉलम को लेके कंपेयर करेंगे, आप एक एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी को लेके कंपेयर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि आपके पास एम्प्लॉय आईडी है वन और आना एक एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय टू है आपका एक एम्प्लॉय आईडी सुनील, उसका एम्प्लॉय नेम है, एंड थ्री है एम्प्लॉय आईडी देव, उसका एम्प्लॉय नेम है, एंड फोर है एक एम्प्लॉय आईडी और उसका एम्प्लॉय नेम है राज। और ये जो आना सुनील देव राज, वो कुछ कोई भी मैनेजर हो सकता है किसी का भी, क्योंकि एक एम्प्लॉय एक कंपनी का एक एम्प्लॉय ही एक किसी एम्प्लॉय का मैनेजर बनता है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं एक कॉलम के साथ दूसरे कॉलम को एक टेबल में ही। तो इसीलिए एक एम्प्लॉय जो एक कंपनी का एम्प्लॉय होगा वो दूसरे एम्प्लॉय का मैनेजर भी हो सकता है। जैसे कि एम्प्लॉय वन का जो मैनेजर है वो है थ्री, दैट इज थ्री कौन है, देव है, थ्री देव उसका एम्प्लॉय आईडी। और फिर मैनेजर आईडी जैसे कि फोर है, उस तो मैनेजर आईडी फोर है तो टू एम्प्लॉय आईडी उसका मैनेजर, टू एम्प्लॉय आईडी का मैनेजर है फोर, फोर राज है तो राज, यहाँ पे तो कंपेयर हो रहा है, देव का कोई भी नहीं है मैनेजर, नल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फोर लिख दिया है, गलत है, तो यहाँ पे हम अगर थ्री कर दें तो राज का जो एम्प्लॉय है वो भी यहाँ पे जो है क्या है, देव है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देव जो है यहाँ पे मैनेजर है आपके आना के लिए, देव जो है वो मैनेजर है राज के लिए, और
फोर जो राज है वो सुनील के लिए मैनेजर है और देव के लिए कोई भी मैनेजर नहीं है। तो ऐसे हम कंपेयर कर रहे हैं सेल्फ जॉइन में, क्योंकि हम कॉलम्स को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम लिखेंगे सिंटैक्स, हम कमांड देंगे MySQL को, तो कैसे देंगे? सिलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय नेम एज एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय नेम को एज एम्प्लॉय लेंगे। एम डॉट एम्प्लॉय नेम एज मैनेजर, यहाँ पे एलियास हम यूज कर रहे हैं एज मैनेजर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? फ्रॉम एम्प्लॉयज ई, तो यहाँ पे ये ई है जो T1 हम लिख रहे थे, तो T1 नहीं लिख के एम्प्लॉय ई जॉइन एम्प्लॉयज एम, तो ऑन, तो ई डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हम मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी को कंपेयर कर रहे हैं उस पे बेस्ड होके, इसीलिए ऑन यहाँ पे हमने ये मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी को कंपेयर किया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि सिंटैक्स अगर ऐसे लिखे हमें रिजल्ट क्या मिलता है वर्क बेंच में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है और उसमें कुछ कॉलम्स है, दैट इज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी है। तो आपको क्या कंपेयर करना है कि कौन किसका मैनेजर है, कौन किस एम्प्लॉय का मैनेजर है, उसके लिए आपको नाम जानना है। लेकिन यहाँ पे तो नाम पता ही नहीं चल रहा, तो आप एक क्वेरी लिखेंगे उसके लिए। तो लिखेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे हम इलियास देके ई डॉट एम्प्लॉय नेम हम चूज करेंगे। फिर उसके बाद एज यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज एम्प्लॉय हमारा कौन है, और उसके बाद कॉमा दे देते हैं, फिर एम डॉट हम लिख देते हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हम चूज कर रहे हैं सेम टेबल से। फिर उसके बाद यहाँ पे एज हम मैनेजर दे देते हैं, फिर हम यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, फिर उसके बाद हम एम डॉट जो मैनेजर आईडी है उसे चूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद कौन से टेबल से हमारा रहेगा? हमारा टेबल का नेम जो है वो है एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम एज एलियास यूज कर रहे हैं ई, तो ज्वाइन यहाँ पे कर रहे हैं हम, और यहाँ पे अगेन ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉय, फिर एम हमारा एलियास जा रहा है। फिर उसके बाद ये हो गया। फिर बेस्ड ऑन कौन से मैंने कौन कॉमन है यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी जो है उस पे बेस्ड होके हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कॉलम्स को पेस्ट करके ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम डॉट दैट इज एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, जो मैनेजर है उसका भी तो एम्प्लॉय आईडी है ना, इज इक्वल टू ई डॉट मैनेजर आईडी। तो यहाँ पे हम m डॉट एम्प्लॉय आईडी ई डॉट मैनेजर आईडी इसीलिए लिखे क्योंकि m डॉट मैनेजर आईडी का जो एम्प्लॉय आईडी जो है उसका कुछ एम्प्लॉय आईडी होगा मैनेजर का, तो उस पे बेस्ड होके एक रिलेशनशिप बन रहा है एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी के साथ, इसीलिए हम इसे लिख रहे हैं m डॉट एम्प्लॉय आईडी ई डॉट मैनेजर आईडी। तो यहाँ पे हम अब इसे सिलेक्ट करके अब एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जॉन का जो मैनेजर है वो डेविड है, और सारा को जो मैनेजर है वो लीजा है, और लीजा का जो मैनेजर है वो डेविड है, और डेविड जिसका कोई भी आईडी नहीं है, मैनेजर आईडी नहीं है, तो इसीलिए ये दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करके ई डॉट मैनेजर आईडी लिखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट आता है, चलिए देखते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं ई डॉट मैनेजर आईडी जब लिख रहे हैं तो हमें रिजल्ट में मैनेजर आईडी का जो डेबिट है उसका अगर एम्प्लॉय टेबल में देखें तो उसका जो आईडी है वो एम्प्लॉय आईडी वो 3 है, इसीलिए हम जब एम डॉट मैनेजर आईडी लिख रहे थे नल दिखा रहा था, क्योंकि वो दिखा रहा था डेविड का मैनेजर कौन है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं डेविड का कोई मैनेजर नहीं है, इसलिए नल दिखा रहा था। लेकिन जब हम ई डॉट मैनेजर आईडी लिख रहे हैं तब हम एम्प्लॉय को कंपेयर कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी के साथ, इसीलिए यहाँ पे मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले हो रहा है, मैनेजर आईडी जो है एम्प्लॉय आईडी वही है। तो ये है आपका सेल्फ जॉइन।